हम लोग ये आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कई डिवोटीज़ भी मुझसे पूछते हैं कि जब हेल्थ ख़राब हो जाए तो भगवान से प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हम सबके लिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आप बीमार पड़ेंगे जीवन में। तो जब बीमार पड़ेंगे तो भगवान से उस टाइम हम प्रार्थना करें या ना करें, ये सब हमेशा डिवोटीज़ कन्फ्यूजन और असमंजस में ही रहते हैं। पहले इसकी सीधा साधा आंसर है कि जब भी आप बीमार पड़े तो भगवान से कभी भी प्रार्थना मत कीजिए कि आप स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट तो है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को हम सेवक हैं। भगवान स्वामी, कृष्ण भगवान स्वामी हैं, और भगवान को हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए डिस्टर्ब क्यों करें। एक सेवक स्वामी की सेवा करने आता है, डिस्टर्ब करने नहीं चाहता। तो हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम लोग शरीर कोई प्रॉब्लम है, शरीर तो आता है जाता है, जन्मों से कहीं आ रहा है जा रहा है, तो इतनी छोटी सी बात के लिए, इस मांस के टुकड़े को अगर कुछ हो जाए, इसके लिए हम भगवान जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं उनको क्यों तंग करें। खुद ही मैनेज कर लो, आप दवाई ले लो भाई, डॉक्टर को दिखा लो, अपनी हेल्थ ठीक कर लो। और दूसरी बात यह है, और वैसे भी अगर मान लीजिए आप कहो कि मुझे तो कैंसर हो गया तो इसलिए भगवान से प्रे कर रहा हूँ, वो भी भगवान की दृष्टि में तो बहुत छोटी चीज़ है। इस शरीर की कोई मूल्यता नहीं है भगवान की दृष्टि में। आपकी आत्मा खराब हो तो प्रे कर सकते हो, भगवान मेरी भक्ति खराब हो रही है। शरीर तो ज़्यादा भगवान को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि भगवान से कुछ भी मांगना अपने लिए वो स्वार्थी होता है, और स्वार्थ से किया गया धर्म भी पाप होता है। स्वार्थ से किया गया हर कार्य और हर प्रार्थना भक्ति में भी पाप और अपराध में बदल जाती है। श्रील प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बोला था कि सेल्फिशनेस इन डिवोशन इज डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस इवन इन डिवोशन। तो भक्ति में स्वार्थ तो केवल हानिकारक ही नहीं मगर खतरनाक भी होता है, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कोई भी भक्ति का कार्य पाप और अपराध में फंसा देता है। क्योंकि भगवान से अब सेवा मांग ली आपने, भगवान आप मेरी हेल्थ ठीक कर दीजिए, भगवान से सेवा मांग रहे हैं, तो सेवा के पथ पर तो ये सेवा में हानि है, ये तो अपराध है, भक्ति के प्रति अपराध है। तीसरा पॉइंट है कि अगर हमारी कभी हेल्थ खराब हो रही है तो भागवतम क्या कह रही है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानम भुंजाने वात्मकृता विपाकम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, हेल्थ खराब नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भगवान की अनुकंपा ही मानिए। अनुकंपा मतलब भगवान का कुछ ना कुछ प्लान है उसमें, ये समझिए। भगवान ही प्लान कर रहे हैं। मान लीजिए भगवान ही प्लान कर रहे हैं आप बीमार हो जाएं, और आप भगवान से प्रे कर रहे हैं भगवान मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो भगवान कहेंगे कि मेरा ही तो प्लान था कि तुम बीमार हो जाओ, और तुम कह रहे हो मुझे ठीक कर दो, मतलब मेरे प्लान पे तुम पानी फेर रहे हो। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो भी भक्त के जीवन में होता है भगवान की प्लानिंग होती है, और उसको उस तरह मानना चाहिए। उसको भगवान की प्लानिंग नहीं खराब करनी चाहिए। अपने स्वार्थ से भगवान के प्लान में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमें अभी थोड़ा दुख पहुंच रहा होगा, थोड़ी पीड़ा हो रही होगी, मगर ये समझना चाहिए भगवान की अनुकंपा है, भगवान का कुछ ना कुछ इसके पीछे प्लान है मेरे कल्याण के लिए ही। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है कि कुछ डिवोटीज कहते हैं कि भाई हम भगवान से इसलिए मांग रहे हैं अपनी हेल्थ ठीक हो जाए कि जिससे हम भगवान की और सेवा कर पाए। तो मगर इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सेवा तो आप करना ही चाहते हैं, मगर प्रश्न ये है कि अगर आप भगवान से अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए मांगेंगे और आप सोच रहे हैं आपकी सेवा बढ़ जाएगी, हो सकता है वो उल्टा हो जाए। हो सकता है आप स्वस्थ होकर आपकी सेवा कम हो जाए, भोगी और बन जाओ, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता। हो सकता है कि बीमार होकर आप ज़्यादा सेवा कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इसीलिए भगवान ने आपको बीमार किया है।
हो सकता है कि भगवान ने आपकी आंखें इसलिए ख़राब की हैं कि जिससे आप आज से इंटरनेट पे ख़राब चीज़ देख ही ना पाओ। कितना अच्छा है, आंखें सी हो जाएंगी तो फिर फंस जाओगे। तो भगवान के अपने प्लान्स हैं, कहने का मतलब है। मगर चौथा पॉइंट ये है कि भगवान अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो ये समझना चाहिए उस स्वास्थ्य खराब करने के पीछे भगवान हमें कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं। हो सकता है स्वास्थ्य खराब करके भगवान हमारी सेवा ही बढ़ाना चाहते हैं। ये चौथा पॉइंट है, क्योंकि इसके दो एग्जाम्पल है। एक है नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों के बीच में एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट। और ये फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट जो थे, जब अमेरिका में बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिप्रेशन आई 1929 अक्टूबर में, तो उस टाइम पूरी अमेरिका के शेयर मार्केट्स, इकोनॉमी सब ख़त्म हो गई, बैंक सब ठप हो गए, लोग बड़े परेशान थे। उस टाइम ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट 1930 या कुछ में, 1932 में। और प्रॉब्लम वहाँ पे वो थी कि उनको पोलियो हो गया, दोनों टांगें खराब हो गई थी। दोनों टांगें खराब हो गई तो थोड़े टाइम के लिए उनको पीछे हटना पड़ा और फिर अपने आप को ठीक करके वो दोबारा से ठीक, तो पोलियो कहाँ ठीक होता है, मगर उन्होंने अपना क्रच पहना, हिम्मत बनाई और दोबारा से वो प्रेसिडेंट के लिए लड़े और प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। तो अब सारी अमेरिका की पॉपुलेशन जो थी, और फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट ने अमेरिका को इस ग्रेट डिप्रेशन, जो इसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उससे निकाल दिया। और हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। वो क्यों कर पाया ऐसा? क्योंकि उनको पोलियो हुआ था। इसलिए पोलियो जो हुआ उनको, जो उनके दोनों पैर खराब हुए और जो उन्होंने उसमें स्ट्रगल की, हिम्मत रखी और फिर से अपने आप को उठाया और फिर से इलेक्शन लड़ा, और पूरे प्राइम मिनिस्टर जब रहे वो, तब अपनी व्हील चेयर पर बैठ के ही सारा प्रवचन देते थे, सारी चीज़ें करते थे और अमेरिका को अपनी न्यू पॉलिसी से उठा लिया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उनको पता था कि जब व्यक्ति नीचे गिर जाता है तो उठने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी हिम्मत चाहिए। ऐसी अमेरिका नीचे गिर गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, तो उनको पता था उसको उठाने में कितनी हिम्मत, कितनी जिम्मेदारी और कितनी मेहनत लगेगी, और उतनी मेहनत उन्होंने लगाई अमेरिका में और अमेरिका उठ गया। तो पोलियो से फ़ायदा हो गया रोज़वेल्ट को, बल्कि लोगों की सिंपैथी भी, लोगों की सहानुभूति भी थी फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट से कि देखो ये व्यक्ति, इसके दोनों पैर खराब हैं, फिर भी हमारे देश के लिए लड़ रहा है, तो कितना फ़ायदा हो गया। अगर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट को पोलियो नहीं होता तो शायद वो ये अमेरिका की मदद भी नहीं कर पाते। भगवान का प्लान था, उनके लिए बीमारी अच्छी थी ऐसी। और शीला प्रभुपाद को अगर हार्ट अटैक नहीं पड़ता, 2 हार्ट अटैक नहीं पड़ते, तो आज हम प्रभुपाद की प्रशंसा थोड़े ना कर रहे होते। हम प्रभुपाद की प्रशंसा इसलिए थोड़े ना करते हैं कि प्रभुपाद अमेरिका गए, उन्होंने प्रचार कर दिया। कई लोग अमेरिका गए हैं, उसके लिए प्रशंसनीय है, मगर इसके लिए प्रशंसा ज़रूर करते हैं कि प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक पड़े, फिर भी प्रभुपाद चलते रहे। प्रभुपाद को अमेरिका में माइग्रेन हुआ, प्रभुपाद को ब्रेन इन्फेक्शन, एंसेफेलाइटिस, फिर भी प्रभुपाद चलते रहे। प्रभुपाद भगवान की सेवा करते रहे। तो भगवान ने प्रभुपाद जी को बीमार किया कि प्रभुपाद जी की भक्ति उजागर हो सके। इतनी मुश्किलों में अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहे, तब पता लगता है उसमें भक्ति है। इतनी मुश्किलों में अगर प्रभुपाद आराम से चले जाते अमेरिका अपने, तो फिर श्रील प्रभुपाद को रेड कारपेट वो मिलता, वेलकम मिलता, प्रभुपाद करके आ जाते, तो फिर क्या। तो इसलिए हम भगवान से नहीं प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरी हेल्थ ही कर दो। हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब करके भगवान आपको, आपके स्वास्थ्य को गिरा के आपको उठाना चाहते हैं भगवान, आपकी भक्ति को, वो आपके लिए अच्छा है। तो ये 4 पॉइंट हैं। इसलिए कभी भी भगवान से, जब भी हम बीमार हो जाएं, भगवान से कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। उनकी जो इच्छा है हमें मंजूर है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।